हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक वन शॉट एफएफ शेयर किया था जिसका नाम था वन नाइट स्टैंड विद माफिया किंग। चलिए, तो आज हम उसका लास्ट पार्ट शेयर करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि एफएफ आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो कल हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ वांगजी विंग से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन विंग बहुत शॉक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से वांगजी का वो डार्क ऑरा जिसे देखकर विंग बहुत डरता है, क्योंकि वो जानता है कि वांगजी कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। और ऊपर से वांगजी की जो डार्कनेस है जिसे देखकर विंग बहुत डरता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता है कि वांगजी उसकी बहुत केयर करता है। लेकिन वो वांगजी की सवालों का कोई जवाब नहीं देता और वो सो जाता है, जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। लेकिन तभी अचानक से वांगजी का फेस चेंज होता है और वो विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है, विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। देखो, कल से ही उनकी सज़ा शुरू होती है, ऐसा कहता है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे रूम में कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से अपने बेड पे बैठ जाता है और नाइट में वांगजी ने जो कुछ कहा था उसे सोचने लगता है। अचानक से विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और थोड़ा हॉट भी, जिस पर विंग अपना फेस टच करता है और कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आखिर उनके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? शायद वो मेरी इतनी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे टमी में उनका बेबी है, और जब बेबी हो जाएगा तो शायद उसके बाद वो मेरी केयर भी नहीं करेंगे, जैसे कोई भी मेरी केयर नहीं करता, ऐसा सोचता है। और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से विंग का फ़ोन बजता है। विंग जो इधर उधर देखता है, तभी उसे साइड टेबल पर अपना फ़ोन दिखता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन पिकअप करता है और देखता है कि फ़ोन उसकी माँ का था। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है। तभी उधर से मैडम यूँ चिल्लाती है और कहती है, तुम लड़के, तुम हो कहाँ? और जल्दी से घर वापस आओ, समझे? और हाँ, अगर तुम वापस नहीं आए तो याद रखना। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है, विंग कहता है, मम। तभी मैडम यू एक स्मक करती हैं और कहती हैं, वैसे तुम आओ ना आओ मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मुझे पता है तुम जिस पर्सन के साथ गए हो वो बहुत रिच है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे $1 मिलियन डॉलर दो। जिस पर तो विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मॉम, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको इतने पैसे कहाँ से दूंगा? जिस पर मैडम यू कहती है, मैं कुछ भी नहीं जानती, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक ऐसी ओमेगा हो जो अदर अदर लोगों के साथ रहते हो, सोते हो, और जिनके साथ तुम प्रेग्नेंट हो गए। जिस पर विंग पूरी तरीके से डर जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। तभी अचानक से मैडम यू फ़ोन कट कर देती हैं। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो बस रोए जा रहा था। तभी वांगजी जो अंदर रूम में एंटर करता है, वो जैसे ही विंग को रोता हुआ देखता है, वो दौड़कर विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग आंसू भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी के विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन। भागजी कहता है, हाँ हाँ बोलो। विंग कहता है, क्यों 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 क्योंकि मेरी मॉम का फ़ोन था और वो चाहती हैं कि मैं उन्हें $1 मिलियन दूँ, पर मैं कहाँ से दूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भागजी जैसे ही ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भागजी कहता है, अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? विंग कहता है, हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सब जगह ये ये न्यूज़ फैलाएंगी कि मैं बहुत गंदा ओमेगा हूँ जो दूसरे लोगों के साथ सोता है, ऐसा कहता है और रोने लगता है। जिस पर तो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, विंग,
मुझे एक बात बताओ, क्या वो सचमुच तुम्हारी मॉम है? तभी विंग अपनी आइज ऊपर करता है। भांजी कहते हैं, विंग मुझे सचमुच बताओ, क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे के साथ ऐसा करे? विंग बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को क्लीन करता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ बताओ विंग, शुरुआत से लेकर एंड तक, आखिर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या करती है? तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता है, वो बहुत अजीब बिहेव करती हैं। जब से मैं जानने जानने लगा हूँ तब से देखता हूँ, माँ मुझे बहुत मारती हैं। वो हमेशा हर काम घर का मुझसे कराती हैं। उन्होंने हमेशा घर की सफाई, खाना, कपड़े, सारा काम मैंने किया है। तभी वांग जी कहता है, और क्या किया है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ? तभी विंग कहता है, वो मुझे बहुत मारती थी, मुझे नहीं पता मॉम मुझे क्यों इतना मारती हैं, लेकिन वो मुझे बहुत मारती हैं। वो मुझे कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। जब सब लोग खा जाते हैं और खाना बचता तो ही मुझे खाना मिलता था, नहीं तो वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। जिस पर वांग जी पूरी तरीके से फेस डार्क हो जाता है। उसे अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी जाए और मैडम यू को जान से मार दे। तभी वांग जी कहता है, और बताओ? तभी विंग कहता है, आपको पता है उस दिन मैं आपसे टकराया था? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हें उस दिन ड्रग दिया था किसी ने। पर तुम्हें किसने ड्रग दिया था? विंग तभी वांग जी की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता है और कहता है, विंग मुझे बताओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तभी भीम कहता है, मेरी मॉम ने मुझे कुछ पैसों के लिए एक अल्फा के साथ अल्फा को बेच दिया था एक नाइट के लिए। वांग जी कहता है, क्या? भीम कहता है, हाँ, पर मेरी मॉम ने मुझे ये नहीं बताया था कि उन्होंने मुझे उस अल्फा को बेच दिया है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस पर्सन से क्लब से पैसे लेने आऊँ। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और जियांग चेंग ने भी मुझे बहुत मारा। तभी मुझे ना चाहकर भी उस क्लब में जाना पड़ा। लेकिन जब मैं उस क्लब में गया तो उस अल्फा ने मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे अजीब सी ड्रिंक पिला दी। लेकिन फिर भी मैंने उसे दूर धकेल दिया और मैंने उसे पुश किया और वो गिर गया और मैं उसके रूम से भाग गया। हाँ जी, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी, वो तो शॉक था। वो अपने मन में सोचता है, क्या ऐसी भी माँ होती है? तभी वो उसकी अपनी माँ के बारे में सोचता है। तभी पिंक कहता है, और मैं आपसे टकरा गया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, और अच्छा हुआ ना कि तुम मुझसे टकरा गए। जिस पर विंग बस वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी विंग के फेस को क्लीन करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी माँ को 1 मिलियन चाहिए तो उन्हें 1 मिलियन नहीं, मैं 2 मिलियन दूंगा। वांग जी विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप ऐसा क्यों क्यों करेंगे? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग से कहता है, जाओ पहले फ्रेशन अप हो जाओ, रेडी होके बाहर आओ, हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारी मोम से मिलने चलेंगे, ठीक है? ऐसा कहता है। विंग जैसे ही अपनी मोम से मिलने का नाम देखता है वो एकदम से डर जाता है। वो कहता है, पर वो। वांग जी कहता है, विंग मुझ पर तुम्हें ट्रस्ट है ना? विंग जो बस वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है, जिस पर वांग जी के फेस पे स्माइल आती है और कहता है, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारी मॉम के पास चलेंगे। विंग बस कहता है और वो वांग जी की लेफ्ट से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक विंग को एहसास होता है कि वो इतना टाइम से वांग जी की लैब में बैठा हुआ था, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब फील होता है और उसका फेस भी रेड हो जाता है और वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपना फ़ोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है। जैसे ही उधर से
हेलो होती है। वांग जी कहता है शुयांग। शुयांग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है शुयांग कुछ भी हो, जितनी जल्दी हो सके लैंड मेंशन आओ। शुयांग कहता है ओके। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं जो रूम से नीचे चला जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग फ्रेशन अप होके एक अच्छा सा शाल लेके रेडी होके नीचे आता है। विंग ने रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे ही वह विंग स्टेप से नीचे आता है, जैसे ही सबकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं, सभी बस अपना मुंह खोलकर विंग को देखने लगते हैं। विंग जो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सबकी नज़रें बस विंग पर ही थीं। वांग जी जो बस विंग को मुंह ओपन करके देख रहा था। तभी लेनी वांग जी का मुंह बंद करती है और कहती है उसे इस तरीके से मन देखो, समझे तुम? ऐसा कहती है। वांग जी जिसे थोड़ा शाय फील होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़रें घुमाता है तो वो देखता है कि सारे सर्वेंट और यहाँ तक उसके गगा और शुयांग सभी बस वांग जी विंग को मुंह ओपन करके घूर रहे थे। तभी वांग जी खड़ा होता है और एकदम सबके सामने खड़ा हो जाता है। वो सबसे पहले सारे सर्वेंट की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है क्या तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है? जिस पर सर्वेंट डर जाते हैं और सभी इधर उधर चले जाते हैं। तभी वांग जी शुयांग और सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन और शुयांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शुयांग कहता है अब तुम्हें हमसे भी जलसी हो रही है? वांग जी कहता है तुम लोग में से कोई भी उसे ऐसे नहीं देख सकता। लेनी सिचेन और शुयांग तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग एक स्माइल करता है। जैसे ही सभी उस स्माइल को देखते हैं वो तो पूरी तरीके से विंग की उस स्माइल में खो जाते हैं। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम रेडी हो गए? विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी उन सबको थोड़ा गुस्से में देखता है जिस पर सिचेन और शुयांग के फेस पे एक स्माइल थी। तभी लेनी कहती है ये इतना जलस क्यों है? आखिर हम उसके मॉम डैड हैं, मैं उसकी मॉम हूँ, वो उसका गगा है और ये हमसे ही जलस होता है। ऐसा कहती हैं, लेकिन तभी वो कुछ नहीं कहती और विंग का हाथ पकड़ लेती हैं। तभी वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मॉम क्या हुआ? लेनी कहती है मैं उसे कहीं नहीं ले जा रही, मैं उसे सिर्फ यहाँ चेयर पर बिठा रही हूँ। वांग जी कहता है मॉम मैं उसे बिठा सकता हूँ। विंग जो लेनी और वांग जी दोनों की तरफ देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ बेटे उसकी वजह से किस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं। तभी लेनी कहती है वांग जी उसका हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है मॉम उसे यहाँ बैठने दीजिए, वो मेरे पास बैठेगा। तभी लेनी कहती है नहीं, वो मेरे पास बैठेगा, समझे तुम? मैं उसे आज बहुत प्यार से खिलाने वाली हूँ और तुम उसे अच्छे से नहीं खिलाओगे। वांग जी कहता है पर मॉम। तभी लेनी विंग को वांग जी के पास से अपनी तरफ खींच लेती हैं और उसे अपने पास चेयर पर बिठा लेती हैं, जिस पर वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी शुयांग सिचेन से कहता है सिचेन गग्गा पहली बार मैंने आपकी इस माफिया बाई को इतना सॉफ्ट देखा है किसी के लिए नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कभी स्माइल नहीं करता और देखिए इसने कभी भी आंटी से इस तरीके से आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन पहली बार वो इस ओमेगा के लिए अपनी मॉम से फाइट कर रहा है। सिचेन कहते हैं तुमने सच कहा, जरूर इस ओमेगा में कोई बात तो है। ऐसा कहते हैं जिस पर शुयांग और सिचेन दोनों हंसने लगते हैं। तभी वांग जी दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तभी शुयांग कहता है कुछ भी नहीं, पर हाँ वांग जी तुमने मुझे इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया? वांग जी कहता है ब्रेकफास्ट के बाद हम विंग की मॉम से मिलने जाएंगे। विंग जैसे ही अपनी मॉम की नाम सुनता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। विंग की बॉडी थोड़ी शिवर करने लगती है। तभी लेनी जो विंग को ही देख रही थी, लेनी विंग को देखती है और कहती है विंग क्या हुआ बेटा? विंग अपना सर ना में हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं मॉम, विंग की मॉम विंग से मिलना चाहती हैं। तभी लेनी कहती है पर तुमने तो कहा था कि उसकी मॉम। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मॉम मिलने दीजिए, वो विंग से एक बार मिलना ही तो चाहती हैं, उसके बाद वो कभी भी विंग से नहीं मिल पाएंगी। ऐसा कहता है। तभी सभी अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करते हैं। लेनी जो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है,
इस पर वांग जी को बहुत जेलसी फील हो रही थी, लेकिन वो जानता है कि उसकी मॉम है और वो विंग से बहुत प्यार करती हैं, और आप उससे भी ज़्यादा विंग वांग जी के बच्चे को जन्म देने वाला है। इसलिए लेनी विंग से और ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि ये तो लेनी का बहुत बड़ा सपना था। वो हमेशा देखती थी कि वांग जी के बच्चे हों, लेकिन वांग जी हमेशा शादी के लिए मना कर देता था। उसने कभी भी किसी ओमेगा या किसी बीटा को कभी पलट कर भी नहीं देखा, और ये पहली बार था जब वो विंग के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करता है। इसलिए लेनी इस विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। तभी सिचेन, शुयांग और वांग जी खड़े होते हैं। वहीं विंग जो अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तभी विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी सिचेन कहती है, वांग जी क्या कुछ गलत है? तभी वांग जी कहता है, गगा मैं आने के बाद आपको सब कुछ समझाता हूँ। सिचेन कहते हैं। तभी शुयांग कहता है, गगा मिंग्याओ कैसा है? सिचेन कहते हैं, मिंग्याओ अच्छा है, वो कुछ दिन अपनी मॉम के पास रहना चाहता है, इसलिए मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया है। तभी शुयांग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मॉम मैं थोड़ी देर में विंग को यहाँ छोड़ दूंगा। लेनी कहती हैं और कहती हैं, वांग जी प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं चूस वांग जी का फेस पूरी तरीके से अभी थोड़ा सॉफ्ट था, वो अचानक से पूरी तरीके से डार्क हो जाता है। उसकी आंखें एकदम से गुस्से में रेड हो जाती हैं और वो शुयांग से कहता है, शुयांग जल्दी चलो, हमें मैडम यू से मिलना है, ऐसा कहता है। और वो सभी कार में बैठते हैं और सीधा विंग के घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग जो कार में चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे बार बार अपनी माँ की वो मार याद आ रही थी जो उसकी माँ उसे पीटा करती थी। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, खगा। विंग कहता है, क्या मेरा जाना जरूरी है? भांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, उसे तुम्हारी मोम को पता चलना चाहिए ना। भींग कुछ भी नहीं कहता और अपनी फेस नीचे कर लेता है। तभी भांग जी भींग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएंगी। अब हम वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं मैडम यू और जियांग चेंग दोनों अपने घर में सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि कोई भी खाना बनाना नहीं चाहता, घर क्लीन करना नहीं चाहता। जियांग चेंग कहता है, मोम हम कितने दिन बाहर से खाना मंगाएंगे, आप जानती हैं हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हमारे पास जल्दी बहुत सारा पैसा होगा। तभी जियांग चेंग कहता है, क्या? मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ वैसे तो वो तुम्हारा भाई ओमेगा किसी काम का नहीं था, लेकिन मुझे लगता है वो हमें अब बहुत सारे पैसे ज़रूर दे सकता है, ऐसा कहती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिस पर जियांग चेंग की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी अचानक से जियांग चेंग देखता है कि उनकी डोर का अचानक से उनके घर का जो डोर था वो ओपन होता है और कुछ बॉडीगार्ड्स पहले अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर जियांग चेंग और मैडम यू एक पल के लिए तो डर जाते हैं। जियांग चेंग कहता है, कौन हो तुम? तभी अचानक से पहले शुयांग और फिर वांग जी की एंट्री होती है, लेकिन वांग जी के पीछे वो देखते हैं कि वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देखकर मैडम यू एक अनोइंग सा फेस बनाती हैं। तभी वो कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जो सामने आता है विंग को लेकर और कहता है, क्यों, क्या आप विंग से नहीं मिलना चाहती थी? वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क था और वांग जी का जो साउंड था उसे सुनकर तो विंग भी डर जाता है और जियांग चेंग और मैडम यू भी। मैडम यू कहती हैं, नहीं तो मैं नहीं मिलना चाहती थी। तभी वांग जी कहता है, क्या आपने सुबह विंग को कॉल करके नहीं कहा था कि आप उससे मिलना चाहती हैं और आपको उससे पैसे चाहिए? जैसे ही पैसों का नाम सुनती है, मैडम यू की आंखों में एक अचानक से एक शाइनिंग आ जाती है और जियांग चेंग उसके फेस पर तो एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी एक कार्ड लेता है और उसे सीधा मैडम यू के सामने फेंक देता है। जैसे ही मैडम यू
वो कार्ड देखती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ब्लैक कार्ड था जिसमें 2 मिलियन थे। तभी वांग जी कहता है इसमें 2 मिलियन है और ये तुम्हारे लिए है, लेकिन आज के बाद तुम कभी विंग को परेशान नहीं करोगी, समझे तुम। तभी मैडम यू कहती है वैसे भी इसको कौन परेशान करने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आता आपने इसमें क्या देखा है मिस्टर लेन, किसी दिन आप बहुत पछताएंगे, आप नहीं जानते ये कितना बड़ा विच है, ऐसा कहती है। तभी अचानक मैडम यू के फेस पे एक तेज स्लैप पड़ता है, जिसे देखकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वो किसी और ने नहीं बल्कि शुयांग ने मारा था। शुयांग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते हो कि अब विंग कौन कौन है, तुम जानते हो वो मिस्टर लेन का पार्टनर है, और तुम कह रही हो कि वो बिच है। जिस पर चियांग चेंग और मैडम यू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है, और शुयांग तभी वांग उन अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और उन्हें कुछ इशारा करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चलो। विंग बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। मैडम यू जो विंग को देखती हैं और बस उसकी तरफ एक अजीब सा फेस बनाती हैं, फिर भी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड सामने आते हैं और मैडम यू और जियांग चेंग को अचानक से पीटने लगते हैं। मैडम यू कहती है तुम हमें क्यों पीट रहे हो। तभी शुयांग कहता है तुम्हें पैसे मिले थे, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से तुमने मिस्टर लेन के पार्टनर की इंसल्ट की ना, कि उसकी पनिशमेंट है, तुम उसके ओमेगा को बिच कैसे कह सकती हो। ऐसा कह के वो उन्हें खूब पीटते हैं और वो ब्लैक कार्ड शुयांग अपने हाथ में लेता है और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वो बॉडीगार्ड्स पीटने के बाद वहाँ से मैडम यू और जियांग चंग को छोड़कर चले जाते हैं। तभी जियांग चंग गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम ये सब आपकी वजह से हुआ। मैडम यू कहती है पर मैंने क्या किया। तभी जियांग चंग कहता है जब हमें पैसे मिल गए थे तो आपको अपना मुंह चलाने की क्या जरूरत थी, ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि दोनों को बहुत चोट लगी थी। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो वांग जी को ही देख रहा था। तभी अचानक से विंग वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो पहले तो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन तभी वो विंग को टाइटली हक करता है और कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है थैंक यू सो मच। तभी वांग जी कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम और कुछ चाहते हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा। तभी विंग कहता है क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं हमेशा पढ़ना चाहता था। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, लेकिन कभी भी मॉम ने मुझे स्कूल अच्छे से जाने नहीं दिया। मैंने चुपके से पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जब मॉम को पता चल गया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। पर क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, तुम बताओ कौन से स्कूल में जाना चाहते हो, ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी किसी को एक कॉल करता है। तभी वांग जी थोड़ी देर उस पर्सन से बात करता है। वो पर्सन कहता है ठीक है मिस्टर लेन आप आ जाइए। वांग जी कहते हैं विंग कार में बैठो। विंग कहता है और चुपचाप कार में बैठ जाता है। तभी वांग जी और शुयांग भी कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। भाई हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी विंग को ले जाकर एक स्कूल में ले जाता है। विंग जैसे ही उस स्कूल की बिल्डिंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहते हैं विंग तुम चाहते थे ना कि तुम पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है। विंग जो बहुत खुश होता है, विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये पहली बार था जब विंग के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, जिसे देखकर तो वांग जी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। वांग जी कहता है ठीक है कल से तुम स्कूल आ सकती हो। उसके बाद वांग जी विंग प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल वांग जी को देखता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा डर के मारे कांपने भी लगता है। तभी वांग जी कहता है ये मेरा ओमेगा है विंग, और मैं चाहता हूँ आप अपने इस स्कूल में मेरे ओमेगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें।
प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स सर, हाँ हम आपके ओमेगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था कि एक प्रिंसिपल आखिर वांग जी से इतना क्यों डर रहा है, लेकिन वो वांग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को वापस प्रिंसिपल के केबिन से बाहर लाता है और फाइनली वो लोग घर आ जाते हैं। वहीं वांग जी लेनी और सिचेन को विंग की मोम का सारा सच बताते हैं, जिस पर लेनी बहुत रोती है और वो कहती है आखिर एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है। सिचेन कहती है वांग जी क्या तुमने उसे पनिश नहीं किया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है उसे पनिशमेंट से भी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिल गई है, जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं, अब हम कुछ दिन स्किप करके देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे उसे बहुत बुली करते थे, लेकिन विंग ये बात वांग जी को आकर नहीं बताता क्योंकि उसे पता था अगर उसने वांग जी को बताया तो वांग जी बहुत गुस्सा होगा। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी जो विंग के पास आता है, विंग जो मिरर के सामने खड़ा था कि अचानक वांग जी विंग को आकर पीछे से हक कर लेता है। विंग कहता है विंग जो थोड़ा शाय फील करता है, तभी वांग जी कहता है विंग विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है विंग आज मेरी एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी है, तो क्या तुम उसमें मेरा पार्टनर बन के चलोगे। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। विंग कहता है मैं। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम, क्या मेरा कोई और ओमेगा है। जिस पर वांग विंग एक अनोन सा फेस बनाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम ही तो मेरे ओमेगा हो, तो बताओ मेरे साथ मेरा पार्टनर बन के चलोगे। जिस पर विंग एक स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिला देता है। वांग जी बहुत खुश होता है। वांग जी कहता है ठीक है तो तुम रेडी रहना, हम नाइट में एक पार्टी में जाएंगे। जिस पर विंग कह देता है। वहीं अब सीधा अब डायरेक्ट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग विंग जिसने बहुत ज़्यादा प्यारा एक टैक्सीडो पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल एक प्रिंसेस के जैसे। वहीं वांग जी ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था जो वांग जी की उस डार्कनेस को और ज़्यादा डार्क कर रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी कार से बाहर आता है। जैसे ही सभी लोग विंग और वांग जी को देखते हैं, बस वांग जी और विंग को ही देखने रहते हैं। बॉडीगार्ड जो वांग जी और विंग के पीछे चल रहे थे, वहीं शिशुयांग जो वांग जी के पास चल रहा था। जैसे ही वो दोनों पार्टी में अंदर एंटर करते हैं, सबकी नजरें बस वांग जी और विंग पर ही थी। सभी बस विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। हर कोई कह रहा था आखिर इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कि वाह मिस्टर वांग जी के साथ क्या कर रहा है, मिस्टर लेन वांग जी के साथ क्या कर रहा है। सभी ऐसी बातें करने लगते हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। जिस पर विंग कहता है, विंग थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन वो वांग जी के साथ जाने लगता है। तभी अचानक वांग जी सबसे विंग को इंट्रोड्यूस कराता है। विंग सबसे मिलता है, लेकिन तभी अचानक विंग की नज़र मिस्टर जोंग पर पड़ती है। मिस्टर जोंग को देखते ही विंग की बॉडी शिवर करने लगती है, उसकी बॉडी पे स्वेट आने लगता है, वो पूरी तरीके से घबराने लगता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है मैं वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर रहे हो, मुझे बताओ। तभी विंग वांग जी देखता है विंग की नजरों की तरफ। विंग जो डर की वजह से मिस्टर जोंग की तरफ देख रहा था, वहीं मिस्टर जोंग जिसकी नज़र विंग पर पड़ती है और वो अचानक से अपना लोअर लिप सक करता है, लिक करने लगता है। वो कहता है ओह तो ये ब्यूटीफुल ओमेगा इस पार्टी में है, आज मैं इस ओमेगा को जाने नहीं दूंगा, आज मैं इसे अपना बना कर रहूँगा। उस दिन तो ये मुझे छोड़कर भाग गया था, वो तो ये भी नहीं देख पाता कि आखिर विंग के पास कौन खड़ा हुआ है। वो तो बस उसकी नज़रें विंग पर ही थी और उसे देखते ही पता चल रहा था कि वो विंग पर किस तरीके से अपनी लार टपका रहा है। तभी वो धीरे धीरे विंग की तरफ आने लगता है। वहीं वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। और वांग जी विंग के लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी मिस्टर जोंग विंग के पास आ जाता है। विंग जैसे ही मिस्टर जोंग को देखता है, वो पूरी तरीके से डर जाता है।
मिस्टर जोंग कहता है, ओह तो ओमेगा, तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये बहुत बड़ी पार्टी है। क्या तुम्हारी मॉम ने यहाँ भी तुम्हें किसी के हाथ में बेच दिया है? ऐसा कह के हंसता है। तभी वो कहता है, वैसे आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें किसी को भी पैसों के लिए बेचा हो। आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने बेड पर ले जाऊंगा, ऐसा कहता है। विंग जो रोने लगता है, वो कहता है, मुझे जाने दो। जोंग तभी अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं पूरी नाइट बस तुम्हारी ड्रीम देखता हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और जोंग जो बस विंग को खींचने की कोशिश कर रहा था, कि तभी अचानक से जोंग के फेस पे एक बड़ा सा स्लैप पड़ता है। जोंग जो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, कौन है? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी को देखकर जोंग की बॉडी शिवर करने लगती है। जोंग कहता है, सर 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 सर, सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता। तभी अचानक से शुयांग सामने आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है तुमने किसे टच किया है? जोंग जो एकदम से खड़ा होता है, उसकी लिप से ब्लड आने लगा था और उसका फेस, उसका जबड़ा जो पूरी तरीके से हिल चुका था, वो अपने चिक पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने क्या किया है? तभी शुयांग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्टर लैन के ओमेगा को टच कर सको? जैसे ही जोंग ये सुनता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग और लैन वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, मिस्टर लैन का ओमेगा?" शुयांग कहता है, हाँ, जिस पर्सन को तुमने टच किया है वो मिस्टर लैन वांग जी का ओमेगा है, समझे तुम? जिस पर जोंग कहता है कि क्या? वहीं वांग जी जो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। विंग जो पूरी तरीके से डरा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और जो बस रोने की कगार पर ही था। वांग जी विंग को बिल्कुल अपनी चर्च से लगाता है और वो जोंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे ओमेगा को टच करने की? हाँ। जैसे ही सभी लोग वांग जी को इस ऑरे को देखते हैं, सभी डर जाते हैं। सबकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर करने लगती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वांग जी को जब गुस्सा आता है तो कितना खतरनाक आता है। लेकिन जैसे ही विंग वांग जी का गुस्सा देखता है, वो पूरी तरीके से डर जाता है और वो वांग जी की बाहों में पूरी तरीके से सिमट जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को इतना डरा हुआ देखता है, वो अचानक से सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और बस उसे ही देखता है। तभी वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कहता है। और विंग के फोrehead पे किस करता है, जिसे देखकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी कभी किसी के सामने इतना सॉफ्ट हुआ ही नहीं है। तभी वांग जी सुयांग को एक इशारा करता है। सुयांग उस इशारे को समझकर एक स्माइल करता है। वहीं जोंग जो वांग जी को पैरों में गिरता है और कहता है, सर सर मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपका ओमेगा है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तभी वांग जी अपना एक पैर उठाता है और फिर से मिस्टर जोंग को एक जोरदार किक मारता है, जिस पर जोंग दूर जाकर गिरता है और वांग जी शुयांग को एक इशारा करता है, जिस पर शुयांग एक स्मग करता है। वहीं वांग जी विंग को लेकर विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वहाँ से लेकर सीधा उसे अपनी कार में ले जाता है और सीधा लैन हाउस ले जाता है। वहीं हम वांग जी को थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी विंग को अपनी लैब में लेके बैठा हुआ था। विंग जो डर की वजह से और थकान की वजह से पूरी तरीके से सो चुका था। तभी अचानक से वो सब दोनों लैंड मैंशन में पहुंचते हैं। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर ही कार से नीचे उतारता है और सीधा उसे अपने रूम में ले जाता है। लैनी जो विंग को ऐसे देखती है तो कहती है, वांग जी विंग को क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। और वो सीधा
विंग को अपने रूम में लिटाता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, विंग अब वो मिस्टर जोंग का आज आखिरी डे है। तुम्हें पता है उसने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें टच करके, और सबसे बड़ी बात उससे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। ऐसा कहता है। वो विंग को एक ब्लैंकेट से कवर करता है और अपने रूम से बाहर आता है और कहता है, मॉम मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक आप प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। वह तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स बेटा मैं विंग का ख्याल रखूँगी, ऐसा कहती हैं। और वो भांगजी तभी वहाँ से चला जाता है। लेनी को अच्छे से समझ आ जाता है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वांगजी का वो डार्क फेस देखकर ही समझ गई थी कि आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वहीं हम अब एक रूम में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक पर्सन जो चेयर पर बना हुआ था, वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पूरे फेस पे चोटों के निशान थे। तभी अचानक से वांगजी शुयांग के साथ अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो पर्सन वांगजी को देखता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो पर्सन कहता है, सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुमने पता है तुमने क्या करने की कोशिश की है? तुमने मेरे ओमेगा को टच किया। क्या कहा था तुमने? तुम मेरे ओमेगा को अपने बेड पर ले जाना चाहते हो। ऑफ कोर्स तुम बेड पर ही जाओगे, लेकिन किसके साथ ये मैं डिसाइड करूँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी वांगजी 3-4 लोगों को अंदर बुलाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहे थे कि जैसे वो बहुत बड़े बॉक्सर्स हों। तभी वो चारों पर्सन अंदर आते हैं। तभी वांगजी उनकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, तुम चारों को बहुत किसी मेल पर्सन के साथ खेलने का बहुत शौक है ना? जोंग जो उन चारों को देखता है और डर जाता है। तभी वो पर्सन स्माइल करते हैं और कहती हैं, यस सर। तभी वांगजी जोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, इसे ले जाओ और जितना चाहे उतना खेलो। जोंग डर जाता है और कहता है, नहीं 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 सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी आपके ओमेगा को पलट कर भी नहीं देखूंगा। वांगजी कहता है, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे ओमेगा को टच किया, उससे भी ज़्यादा तुमने मेरे ओमेगा को डराया, लेकिन अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा कह के वो उन लोगों की तरफ इशारा करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है शुयांग के साथ। तभी हम देखते हैं उस रूम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसमें मिस्टर जोंग जो बुरी तरीके से चीख रहे थे और कह रहे थे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। वहीं वो पर्सन और वो चारों पर्सन की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी शुयांग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। तभी शुयांग कहता है, वांग जी वैसे मुझे नहीं लगा था कि वो पर्सन मिस्टर जोंग होगा। वांग जी गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे मैडम यू से बहुत नफरत है। आखिर पिंक की माँ ऐसा कैसे कर सकती है? शुयांग भी कहता है, हाँ भांग जी तुम्हें नहीं लगता कि उस लेडी को और ज़्यादा पनिश करना चाहिए? भांग जी कहता है, अगर अगर उसने अब कुछ करने की कोशिश की तो उसे इससे भी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर शुयांग कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा लैंड मेंशन में पहुंचता है और सीधा अपने रूम में जाता है, जहाँ देखता है विंग जो बेड पर बैठ के अपनी आंखें मल रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, विंग के पास आता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम क्यों उठ गए? विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग कहता है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, अच्छा तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना चाहता है मेरा विंग? तभी विंग कहता है, मैं कुछ भी खा लूँगा, बस मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। विंग कहता है। वांग जी नीचे जाता है, किचन में जाता है और वो देखता है कि कुछ खाना पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ था।
वो उसे अच्छे से गर्म करता है और एक प्लेट में लगाता है और उसे लेकर ऊपर आता है। भीम जैसे ही खाने को देखता है उसकी आंखें एकदम से शाइन हो जाती हैं, क्योंकि पहली बात तो भीम को खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी माँ कभी उसे अच्छे से खाना नहीं खाने देती थी। लेकिन यहाँ भीम जो चाहे उसे वो मिलता था, इसलिए भीम बहुत खुश हो जाता है और वो बस खाने को ही देखने लगता है। तभी वांगजी फूक ट्रे अचानक से भीम के सामने रख देता है और उसमें से एक स्पून उठाता है और उसमें खाना रखता है और भीम के मुंह की तरफ ले जाता है, जिस पर भीम बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता? जिस पर भीम बस एक स्माइल करता है। तभी वांगजी भीम को अपने हाथों से पूरा खाना खिलाता है। भीम का पेट एकदम फुल हो जाता है और भीम वांगजी उस ट्रे को दूसरी तरफ रख देता है। तभी वांगजी भीम को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? भीम अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वांगजी कहता है, भीम अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं है। अब तुम्हें कोई भी जोंग जैसा पर्सन कभी हर्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर भीम थोड़ा शॉक्ड होता है और वांगजी की तरफ देखता है। तभी अचानक से वांगजी भीम के ऐसे क्यूट से फेस को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और भीम के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो भीम की लिप्स पे किस करने लगता है। भीम और वांगजी दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। अब तो भीम भी वांगजी को किस रिटर्न कर रहा था। वांगजी भीम के लॉलीप को सक करता है, लिक करता है, उस पर छोटे छोटे बाइट करता है, जिस पर अचानक से विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और वांगजी अपनी टंग को विंग के माउथ में इंसर्ट करता है। वो विंग के पूरे माउथ में अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। वो अचानक से विंग की टंग को सक लिक दोनों करने लगता है। तभी वांगजी अचानक से विंग को बेड पे लेटा देता है और उसकी नेक पे आ जाता है। वो विंग की नेक पे बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है और छोटे छोटे किसेस करता है। विंग जिसकी बॉडी थोड़ी हॉट फील करने लगी थी और ऊपर से विंग प्रेग्नेंट था, इसलिए वो हार्मोन्स और ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। अचानक से वांगजी विंग को देखता है कि विंग थोड़ा हर्नी फील कर रहा था। तभी वांगजी विंग से दूर होता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है, पर विंग तुम प्रेग्नेंट हो क्या? अचानक से विंग वांगजी का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, पर मैं आपको अब भी चाहता हूँ। विंग कहता है, वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, प्लीज। वांगजी कहता है, विंग क्या तुमने फिर से कुछ उल्टा सीधा खाया है? विंग कहता है, मिस्टर लैन मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करें। जिस पर वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अचानक से विंग के सारे कपड़े ओपन करने लगता है। वो जैसे ही विंग को नेकेड देखता है वो बस देखता रह जाता है। जब उस दिन विंग सच में नशे में था, लेकिन आज विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से विंग जिसका टमी थोड़ा सा दिख रहा था। वांगजी जैसे ही टमी को देखता है वो विंग के टमी पे छोटे छोटे किसेस करता है। तभी वो अचानक विंग की चेस्ट पे आ जाता है और चेस्ट पे क्लिक करने लगता है। विंग की ब्रीथिंग अचानक से हैवी हो जाती है और वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। तभी विंग अपनी फिंगर वांगजी अपनी फिंगर नीचे ले जाता है और अचानक से विंग के अंदर अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है। तभी विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, बेबी मुझे पहले तुम्हें रेडी करना होगा, नहीं तुम्हें पता है ना तुम्हें हर्ट होगा, ऐसा कहता है। विंग को थोड़ा पेन फील तो होता है, लेकिन विंग को ये अच्छा भी लग रहा था। अचानक से वांगजी अपनी 2 फिंगर और इंसर्ट करता है और विंग को थोड़ा रेडी करने लगता है। लेकिन जब वांगजी को ये फील होता है कि फाइनली विंग रेडी हो गया है, तब जाकर वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है और खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग को अब सच में बहुत तेज पेन फील होता है, क्योंकि उस दिन विंग नशे में था तो उसे इतना उस टाइम पेन फील नहीं हुआ था, लेकिन आज विंग को बहुत पेन फील होता है और अचानक विंग के मुंह से एक जोर का मोन निकलता है। तभी वांगजी अचानक से विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है।
वो विंग को फिर से बहुत ही पैशनेट किस करने लगता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी ज़्यादा हार्ड विंग के साथ इंटीमेट नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तब फाइनली विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं और विंग जो बहुत थक जाता है क्योंकि वो सच में थक गया था, वांग जी विंग को देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और धीरे से खुद को विंग के अंदर से बाहर निकालता है और वो खड़ा होता है। वो वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक गीला टाल ला के वो विंग को भी क्लीन करता है। विंग वांग जी को ऐसे देखता है, उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है, वो वहीं विंग के पास ही फिर से लेट जाता है। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी तुम्हें इतना साय फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, ऑलरेडी मैंने तुम्हें पूरा देखा है, इसलिए तुम्हें इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो वांग जी की चेस्ट पे धीरे से हिट करता है और कहता है, मिस्टर लेन। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे मिस्टर लेन कहना बंद करो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ तुम मुझे काका कह सकती हो, और हाँ प्लीज़ मुझे अंकल तो बिल्कुल मत कहना। मैं जानता हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अंकल कहो या मिस्टर लेन कहो। तुम चाहो तो मुझे जान कह सकते हो, तुम चाहो तो मुझे हनी कह सकते हो। भीम बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तुम मुझे काका कह सकते हो, ठीक है। जिस पर भीम एक स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी भीम के लिप्स पर फिर से छोटा सा किस करता है और उसे बिल्कुल अपनी चेस्ट पर सुला लेता है। और फाइनली भीम और वांग जी दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने स्कूल के लिए रेडी होता है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, बेबी क्या तुम रेडी हो गए? क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ? विंग कहता है, काका मैं कार से चला जाऊँगा, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि वांग जी को पता चले कि स्कूल में कुछ बच्चे उसे क्लास में बुली करते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं काका। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं अपनी कंपनी चला जाऊंगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को स्कूल के सामने छोड़ देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग जैसे ही कार से निकलने ही वाला था कि अचानक से वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे एक अच्छा सा किस करता है, जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मैं इवनिंग को तुम्हें स्कूल से पिक करने आऊँगा, ठीक है। जिस पर विंग कहता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। वहीं वांग जी भी अपनी कार से अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है। हम विंग को देखते हैं, विंग जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचता है, वो ऑलरेडी पहले से ही वो 2 पर्सन जो उसे बहुत ज़्यादा बुली करते रहे थे, वो ऑलरेडी विंग का वेट करते हैं। विंग को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और विंग की बेंच को देखता है, जिसे पूरी तरीके से गंदा कर दिया था। विंग जल्दी से उसे धीरे धीरे क्लीन करता है। तभी वो दोनों पर्सन अपनी एक बुक्स विंग के सामने रखते हैं और कहते हैं, हमारा ये वर्क इनकम्प्लीट है, इसे अभी कंप्लीट करो टीचर आने से पहले। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? पर मैं इतनी जल्दी आपका वर्क कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ? वो दोनों अल्फा थे। तभी वो कहते हैं, हमें नहीं पता, जल्दी से इस वर्क को कंप्लीट करो, वरना तुम जानते हो ना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो ऐसे कहते हैं, जिस पर विंग थोड़ा डर जाता है। क्लास में कुछ बच्चों को विंग को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता था। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चे विंग से अपना सारा काम कराते हैं दोनों। तभी उसमें से एक कहता है, न्यूसेन तुम्हें नहीं लगता अब हमारा काम बिना जानकर भी जल्दी हो जाता है? तभी वेंडिंग कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे ये उमेगा हमारे बहुत काम का है, ऐसा कहता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं, अब इवनिंग के टाइम देखते हैं, क्लास बस ख़त्म होने ही वाली थी कि अचानक से न्यूसेन अपने पानी की बोतल को पूरी तरीके से विंग के ऊपर डाल देता है। विंग जो पूरा भीग जाता है और शॉक्ड हो जाता है। तभी वेंडिंग कहता है,
तुम्हें बहुत पसीना आ रहा था और तुमसे स्मेल भी, इसलिए हमने तुम्हें निला दिया, ऐसा कहता है। विंग के कपड़े जो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। विंग जिसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपनी क्लास से निकलता है और सीधा गेट से बाहर जाता है, जहाँ पहले से ही वांगजी उसका ऑलरेडी कार में इंतजार कर रहा था। वांगजी विंग जल्दी से खुद को संभालता है और सीधा कार के पास जाता है, लेकिन वांगजी जैसे ही विंग की वो हालत देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें, और तुम इतना भींग कैसे गए हो? वांगजी देख रहा था विंग की शर्ट उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जिस वजह से वहाँ कुछ लोग विंग को अजीब नजरों से देख रहे थे, जिस पर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। विंग वांगजी को कार के अंदर खींचता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? विंग कहता है, नहीं तो। वांगजी कहता है, विंग मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? विंग जो वांगजी के इस तरह की साउंड से डर जाता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। वांगजी कहता है, क्या? आखिर वो कौन है, और तुम्हें वो लोग इतने दिन से बुली कर रहे हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह विंग अपनी आंखों में आंसू भरता है और कहता है, क्योंकि गगा मुझे लगा था कि आप मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, इसलिए। लेकिन वो लोग मुझे बहुत बुली करते हैं गगा। उन्होंने आज देखो मेरे साथ क्या किया। वांगजी को इतना गुस्सा आता है। तभी वांगजी पूछता है, आखिर वो दोनों कौन है? तभी विंग जो सामने देखता है, वो देखता है दो लड़के जो सामने से हंसते हुए आ रहे थे। विंग उनकी तरफ अपनी फिंगर करता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं उनसे बाद में निपट लूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा, ऐसा कहता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दो लड़के जो एक गोदाम में बहुत बुरी तरीके से चीख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ बॉडीगार्ड्स बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। तभी वांगजी जो उन सुयांग के साथ वहाँ एंटर करता है। जैसे ही वो दोनों लड़के वांगजी और सुयांग को देखते हैं और वो उनकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों ने हमें क्यों पकड़ा है? तभी वांगजी कहता सामने आता है और न्यू सेन कर फेस टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को इस तरीके से बुली करने की? जिस पर वियनिंग और न्यू सेन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या? पर हमने आपके ओमेगा को कब बुली किया? वांगजी कहता है, क्या तुम नहीं जानते? विंग वो मेरा ओमेगा है, और तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी न्यू सेन कहता है, वो तुम्हारा ओमेगा कैसे हो सकता है? वो कोई मार्क ओमेगा नहीं है। हमने तो उसके पास कोई मार्क नहीं देखा कि उसके पास किसी अल्फा का मार्क हो। जिस पर वांगजी थोड़ा शॉक्ड होता है और वो गुस्से में खींचकर वेनिंग और शुयांग की फेस पे एक एक स्लैब मारता है। सॉरी, न्यू सेन और वेनिंग की फेस पे एक एक स्लैब मारता है, जिस पर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो दोनों वांगजी का डार्क ऑरा देखते हैं और डर जाते हैं और कहते हैं, वैसे हाँ हाँ आप कौन है? तभी शुयांग कहता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? सीरियसली? तुम जानते हो, ये लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर लैन वांगजी हैं। जिस पर वो दोनों डर कर पूरी तरीके से शिवर करने लगते हैं। तभी वांगजी कहता है, तुम दोनों आखिर उसे इतना बुली क्यों करते हो? तभी बहनी कहता है, क्योंकि उसकी माँ ने हमें पैसे दिए थे और कहा था कि हम दोनों उससे इतना बुली करें, इतना बुली करें कि वो अपने साथ कुछ कर ले। जिस पर तो वांगजी और शुयांग दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, शुयांग मुझे वो दोनों यहाँ चाहिए। शुयांग कहता है, वांगजी तुम टेंशन मत लो, ऐसा कहता है और अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। तभी वो दोनों पर्सन जो वांगजी की तरफ देख रहे थे और कहते हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर कभी भी इनको बुली नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी नहीं, ऐसा कहते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग चेंग, मैडम यू और वैनिंग और न्यूसेन चारों अपनी नीज पर वांगजी के सामने बैठे हुए थे, और वांगजी के बॉडीगार्ड्स उन चारों को बुरी तरीके से पीट रहे थे। वांगजी तभी वैनिंग और न्यूसेन दोनों को देखता है और बॉडीगार्ड्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जियांग चेंग और वैनिंग मैडम यू को अभी भी मार पड़ रही थी। तभी
वांग जी उन बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करता है। मैडम यू कहती है, हाँ तुम हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? तभी वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि विंग से दूर रहना, लेकिन तुम तो सुधरने में उसे नहीं हो। तभी वांग जी मैडम यू का फिस्ट पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या विंग सच में तुम्हारा बेटा है? मैडम यू जब ये बात सुनती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और बस शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगती है। तभी वांग जी की आंखें जो पूरी तरीके से डार्क थी, मैडम यू जो शॉकिंगली बस वांग जी की तरफ ही देख रही थी। वांग जी मैडम यू का गला पकड़ता है और कहता है, मुझे जवाब चाहिए। जिस तरीके से तुमने बचपन से विंग के साथ बिहेव किया है, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम विंग की रियल मदर तो नहीं हो सकती। अब मुझे बताओ आगे सच क्या है? तभी शुयांग जियांगचेंग को एक किक मारता है और कहते हैं, तुम दोनों माँ बेटे अपना मुंह खोलो, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी मैडम यू कहती है, तो तुम कैसी बात कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, समझे तुम? ऐसा कहती है। तभी वांग जी कहता है, सच में? अच्छा, वो तुम्हारा बेटा है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा और विंग का एक टेस्ट करवाऊंगा। जिस पर मैडम यू डर जाती हैं और कहती है, नहीं नहीं। तभी वांग जी खींचकर एक स्लैप मैडम यू के फेस पे मारता है और कहता है, अब जल्दी से बंद बोलो, अपना मुंह खोलो, नहीं तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी मैडम यू कहती है, वो वो वो, वो एक्चुअली बहुत टाइम पहले मैं एक हॉस्पिटल में एक क्लीनर नौकर का काम करती थी। वांग जी कहता है, अच्छा फिर? तभी कहती है, मैंने एक दिन उस हॉस्पिटल से कुछ पैसे चुराए और मुझे पैसे चुराते हुए एक लेडी ने देख लिया और वो प्रेग्नेंट थी। वांग जी चुप बस मैडम यू की तरफ ही देख रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं, अचानक से उस लेडी ने मेरी कंप्लेंट कर दी और मुझे उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। मैं पूरी तरीके से बेरोजगार हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मुझे पता चला कि उस लेडी ने एक बच्चे को बर्थ दिया है। मैंने डिसाइड कर लिया कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए मैं उसे पनिश करूँगी। मैं चुपचाप हॉस्पिटल में चली गई और मैंने उसके बच्चे को चुरा लिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं शुयांग भी शॉकिंगली मैडम यू की बातों को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी मैडम यू कहती है, मैंने उसके बेटे को चुरा लिया। पहले तो मैं इसे मारना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं क्यों मारूं। मुझे एक फ्री का सर्वेंट मिल जाएगा, जब वो बड़ा होगा तो मेरे किसी काम आ जाएगा, क्योंकि वो एक ओमेगा था। ओह, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। तभी वांग जी कहता है, तुम जानती हो वो लेडी कौन थी? तभी मैडम यू कहती है, वो एक्चुअली वो वो मिस्टर विचांसे की वाइफ खानसा सरन, उनका बेटा है विंग। जिस पर विंग वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वे कंपनी के कांसा सरन और वी चांसे का बेटा। जिस पर मैडम यू अपना सर हाँ में लाती हैं। तभी वांग जी खींचकर एक फिर से किक मारता है और कहता है, तुम जैसी लड़की औरत को जीने का हक ही नहीं है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को फिर से इशारा करता है और वो फिर से मैडम यू और जियांग चेंग को मारने लगते हैं। वहीं वेनिंग और न्यू सेन वांग जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम वादा करते हैं नेक्स्ट टाइम से हम विंग के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो हम उसकी पूरे स्कूल में अच्छे से देखभाल करेंगे। वांग जी कहता है, उसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, समझे तुम? ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है। तभी वो शुयांग से कहता है, शुयांग कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे मिस्टर विंग मिलना है। तभी शुयांग कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वांग जी और शुयांग दोनों सीधा वे कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे कॉर्पोरेशन में पहुंचते हैं, वांग जी को देख कर ही पहचान से एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन आप? तभी वांग जी पहचान से कहता है, सर मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। हम मिस्टर वीचान से तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वीचान से ही कंपनी इतनी छोटी नहीं लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी। हाँ वांग जी
जो उस कंपनी को बहुत सपोर्ट करता था, वो उस कंपनी में थोड़ा पार्टनर था, उसके पैसे थे, उसके कुछ। तभी वीचान से कहते हैं, मिस्टर लैन वैसे आप यहाँ क्यों हैं? तभी वांग जी कहता है, सर मुझे वैसे आपसे मिस्टर वे कोई बात करनी है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या बरसों पहले आपका कोई बच्चा चोरी हुआ था? ये आवाज़ सुनते ही मिस्टर वे तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और कहता है, हाँ मेरी वाइफ बहुत साल पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैसे ही उसने एक बच्चे को बर्थ दिया, अचानक से वो बच्चा उस हॉस्पिटल से गायब हो गया और जिस सदमे को मेरी वाइफ संभाल नहीं सकी और वो भी चल बसी। जिसे सुनकर भांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका वो बेटा जिंदा है? वीचांसी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या क्या कहा मिस्टर लेना आपने? तभी वांग जी कहता है, हाँ मिस्टर वे, आपका बेटा जिंदा है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? वीचांसी कहते हैं, हाँ मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आप आज नाइट हमारे घर डिनर पे आइए। वीचांसी कहते हैं, क्या? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स प्लीज़ हमारे घर डिनर पे आइए, ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है और वो सीधा वी कंपनी से चला जाता है। वीचान से तो बस शॉकिंगली खड़े रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग वांग जी जो सीधा लैंड मैंशन में पहुंचता है। वहीं वो देखता है विंग जो बेड पे बैठा हुआ था और वो अपनी बेबी से बात कर रहा था। विंग का हाथ अपनी टमी पे रखा हुआ था। विंग का टमी अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। तभी विंग अपनी टमी को पकड़ कर कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे डैडा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे डैड इतने डार्क फेस के साथ होते हैं कि मुझे उन्हें देखकर डर लगने लगता है। लेकिन पता है मैं तुम्हारे डैड से सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा आएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है, जिसे सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी अचानक से विंग को एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक कर रखा है। विंग जैसे ही पीछे पलटता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, अच्छा तो क्या मेरा बेबी सच में मुझे इतना प्यार करने लगा है? विंग जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ और खींच लेता है और कहता है, वैसे बेबी आपको पता है डैडा बेबी और बेबी की मम्मा दोनों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? वांग जी कहता है, बेबी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम खुद को प्रिपेयर रखो, ठीक है? विंग कहता है, कुछ हुआ है? वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो, कभी कभी लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। विंग कहता है, पर गगा हुआ क्या है? तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और एक पेपर विंग के सामने रखता है। विंग कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी जैसे ही विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग इसे खोलो। विंग जैसे ही उस एनवलप को और ओपन करता है, वो तो शॉक्ड हो जाता है उसको देखकर, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विंग कहता है, नहीं नहीं गगा आप सच बताइए, ये सच नहीं है ना? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी यही सच है, मैडम यू तुम्हारी मॉम नहीं थी। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ बेबी वो तुम्हारी मॉम कभी नहीं थी, ना ही जियांगचंग तुम्हारा गगा था, इसलिए उन लोगों ने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। विंग जैसे ही ये सुनता है वो जोर जोर से रोने लगता है। विंग का साउंड सुनकर लेनी भी ऊपर आती है और वो अचानक वांग जी को गुस्से में देखती है और कहती है, वांग जी तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? वांग जी कहता है, मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया। नैनी कहती है, तो मेरा बेबी ऐसे क्यों रो रहा है? तभी वांग जी कहता है, मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी मैडम यू वो
पेपर देखती हैं और जैसे ही उस पेपर को देखती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से रोता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है गगा मेरा कोई घर नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स कौन है? ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें आज नाइट में पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। इस पर विंग बस वांग जी को ही देखता है। तभी वांग जी विंग का फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, ठीक है। विंग जो बस अभी भी रो रहा था। डैनी तभी विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है बच्चा तुम्हें इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे। वैसे भी तुम्हारे पास मैं हूं ना, तुम्हारी मोम, और वांग जी है, सिचैन तुम्हारे गगा हैं। क्या तुम्हें किसी और की ज़रूरत है? जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी फेस पे एक स्माइल आती है और विंग अपना सर ना में हिला देता है। जिस पर वांग जी और मैडम यू दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी अपनी मोम से कहता है मोम आज मिस्टर वे हमारे घर डिनर पर आने वाले हैं। मैडम यू कहती है क्या? पर तुम वीचान से की बात कर रहे हो ना? वांग जी कहता है हाँ मोम। मैडम यू कहती है क्या कुछ हुआ है वांग जी? वांग जी कहता है मोम आपको नाइट में पता चल जाएगा, लेकिन प्लीज़ अच्छे से सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होने चाहिए। जिस पर मैडम यू कहती है। वही हम अब सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वीचान से जो सीधा लैंड मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो लैंड मेंशन में अंदर एंटर करते हैं, वांग जी और मैडम लेनी दोनों उनको देखकर एक स्माइल करते हैं। वीचान से कहते हैं मिस्टर लेन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वांग जी कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे लेन वांग जी कह सकते हैं। और लेन वांग जी की बात सुनकर मिस्टर लेन तो शॉक थे। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ मिस्टर वे आप मुझे लेन वांग जी कहिए। जिस पर पहचान से कहते हैं और कहते हैं ठीक ठीक है वांग जी, वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वांग जी कहता है मुझे आपको किसी से मिलाना है। तभी वो स्टेप पे देखता है जहाँ विंग जो रेडियो के नीचे आ रहा था। जैसे ही वीजानसे की नज़र विंग पर पड़ती है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि विंग पूरी तरीके से बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा था। तभी वीजानसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा। तभी भाग जी उनकी तरफ देखता है और कहता है ऑफकोर्स ये आपका बेटा है, ऐसा कहता है। जिस पर वीचान से शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस वांग जी को ही विंग को ही देखने लगते हैं। तभी विंग जो वांग जी के पास आता है और एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही वो वीचांसे को देखता है उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और वो बस उन्हें ही दिख रहा था। तभी वो वांग जी से कहता है गगा ये कौन है? वांग जी कहता है विंग ये तुम्हारे रियल डैड है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है ऑफकोर्स बेबी ये तुम्हारे रियल डैड है। वीचान से वे कंपनी के सीईओ हैं ये, तुम्हें पता है? ऐसा कहता है। जिस पर विंग शॉकिंगली बस वीचांसे को देखने लगता है कि तभी वीचांसे अचानक से विंग को हक कर लेते हैं। विंग भी वीचांसे को रिटर्न हक करता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही हक किए होते हैं। भांग जी और वीचांसे दोनों रो रहे थे, वहीं लेनी की आंखों में भी आंसू थे। तभी वीचांसे कहते हैं मेरा बेटा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा जिंदा है, ऐसा कहता है। तभी वीचान से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी पर तुम्हें मेरा बेटा कहाँ से मिला? तभी वांग जी सारा सच वीचान से को बताता है। जिस पर वीचान से अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचते हैं और कहते हैं मैं उस लेडी को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वांग जी एक स्मक करता है और कहता है आपको उन्हें पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, ऐसा कहता है। तभी वीचान से कहते हैं पर वांग जी मेरा बेटा तुम्हारे साथ? वांग जी कहता है क्योंकि मिस्टर विंग मेरा ओमेगा है। जिस ये बात सुनते ही विंग वीचान से तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके फेस पे एक स्माइल आती है और कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ कि विंग तुम्हारा पार्टनर है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग को पता चलता है कि उसकी मॉम भी उसी टाइम एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो विंग के खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए।
ये सुनकर विंग को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने डैड को देखकर बहुत खुश था। तभी भांजी वीचान से कहता है कि वो विंग से शादी करना चाहता है, जिस पर वीचान से अब हाँ कर देते हैं। वहीं भांजी कहता है ठीक है, तो वो 2 दिन में ही विंग से शादी करेगा, क्योंकि उसे वैनिंग और न्यूसेन की वो बात याद आती है जिसमें वो दोनों कहते हैं कि उसने अभी तक विंग को अल्फा बाइट नहीं किया है। जिस पर भांजी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है वीचान से मैं 2 दिन में ही विंग से मैरिज करने वाला हूँ। जिस पर विंग कहता है क्या? भांजी कहता है ऑफकोर्स बेबी, मैं 2 दिन में तुमसे शादी करूँगा। जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग वांगजी जो पूरी तरीके से रेडी होकर स्टेज पर खड़ा हुआ था। वहीं वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ विंग के डैड विंग का हाथ पकड़कर उसे भांगजी के सामने ला रहे थे। भांगजी की आंखें तो बस विंग पर ही थी। वहीं सारे लोग जो विंग को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। कुछ लोगों को तो वांगजी से जलस हो रही थी, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो अपने मन में सोचते हैं आखिर विंग भांगजी को इतना ब्यूटीफुल ओमेगा जो मिला है। वहीं वहीं विंग के डैड विंग का हाथ भांगजी के हाथ में देते हैं और कहते हैं भांगजी प्लीज़ मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर भांगजी कहता है ऑफ कोर्स, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी विंग को वांगजी स्टेज पर लेता है। वो बस विंग को ही देख रहा था। तभी अचानक प्रीस्ट ऊपर आते हैं। प्रीस्ट वांगजी और विंग की मैरिज के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, और उस कंप्लीट करने के बाद वो विंग वांगजी को किस करने को कहते हैं। वांगजी विंग के लिप्स पे एक बहुत ही डीप और पैशनेट किस करता है। उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं और सबसे अच्छे से आशीर्वाद लेते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम अब टाइम स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं विंग की प्रेगनेंसी को 9th मंथ हो चुके हैं। विंग जिसे अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए वांगजी हमेशा घर पर ही रहता है और विंग का ख्याल रखता है। लेकिन आज भी विंग विंग को कोई भी टच नहीं कर सकता और उसे देख नहीं सकता बिना वांगजी की परमिशन के। वांगजी का ऐसा रेप देखकर कभी कभी विंग को बहुत अजीब फील होता है, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांगजी जब सोफे पे बैठ के अपनी कुछ फाइल्स रीड कर रहा था, और विंग वहीं बेड पे लेटा हुआ था कि अचानक विंग जोर से चिल्लाता है गगा गगा, शायद बेबी आने वाला है, गगा मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांगजी अचानक से खड़ा होता है और कहता है क्या? विंग कहता है हाँ गगा मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांगजी अचानक से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और जल्दी से अपने रूम से बाहर लेकर आता है। लैनी कहती है क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है मॉम मुझे लगता है वी 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 बेबी बाहर आने वाला है। अचानक से लैनी भी दौड़ती है। वांगजी लैनी दोनों विंग को जल्दी से कार में बिठाते हैं और सीधा हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग लैनी वीचान से शुयांग सिचेन सभी वो तीनों एक रूम के सामने खड़े हुए थे। भांगजी जो इधर उधर घूम रहा था। लैनी कहती है भांगजी सब सही होगा। भांगजी कहता है पर मॉम विंग इतना क्यों चीख रहा है? लैनी कहती है अच्छा क्योंकि वो एक बेबी को बर्थ देने वाला है बच्चा, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर बाहर आता है और एक प्यारे से बेबी को अपने हाथ में लिए हुए था। वो बेबी को सीधा भांगजी के सामने कर देता है। भांगजी जैसे ही बेबी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेबी के फोrehead पे किस करता है। तभी वो कहता है डॉक्टर विंग कैसा है? डॉक्टर कहते हैं वैसे आपका ओमेगा बिल्कुल ठीक है, पर वो थोड़ा बेहोश है, क्योंकि वो बेबी को बर्थ देते टाइम थोड़ा थक गया है। वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। भांगजी कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तभी डॉक्टर कहते हैं हम उन्हें एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकती हो। इस पर वांगजी कहता है। तभी हम देखते हैं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो अपनी बेड पे बैठा हुआ था और वांगजी उसके सामने बैठा हुआ था। विंग और वांगजी दोनों की आंखों में आंसू थे। वांगजी कहता है थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है थैंक यू काका, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए मुझे इतनी खुशी देने के लिए, ऐसा कहता है। तभी लेनी
विंग के बेबी को लेकर अंदर आती हैं। विंग जैसे ही अपने बेबी को देखता है वो बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और उसकी फोrehead पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी लेनी कहती है, ये बिल्कुल वांग जी के जैसा है, लेकिन देखो उसके लिप्स बिल्कुल विंग के जैसे हैं। जिस पर विंग और वांग जी दोनों एक स्माइल करते हैं। तभी शुयांग अंदर आता है, जो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था, जिन्हें देखकर वांग जी और विंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सिचेन कहते हैं, शुयांग आखिर तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आए? शुयांग कहते हैं, क्यों नहीं लाऊंगा, मेरा नेफ्यू आया है। तभी वांग जी कहते हैं, ठीक है, पर वो अभी बहुत छोटा है। शुयांग कहता है, तो क्या हुआ, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इनसे खेल सकता है। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक माफिया इतना बदल जाएगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि ये सब कुछ इस उमेगा की वजह से हुआ है। वो विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है और फाइनली सभी बहुत खुश होते हैं। वह भी वहीं हम अब सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था और वांग जी जो विंग के ऊपर उससे बहुत सारे किसेस कर रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। तभी अचानक उनका डोर नॉक होता है और बाहर से जोर से आवाज आती है, डैडी डोर ओपन कीजिए, हमें अंदर आना है। तभी वांग जी अचानक से विंग की तरफ देखता है। विंग जिसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वांग जी एनोन सा फेस बनाता है और कहता है, पर बेबी। विंग कहता है, अब जल्दी से मेरे ऊपर से उठो और खुद को मुझसे से बाहर निकालो, हमारे बच्चे अंदर आने को कह रहे हैं, समझे तुम? ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी जल्दी से खुद को बाहर निकालता है और वो दौड़कर वॉशरूम में जाता है। वही विंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और डोर ओपन करता है। तभी 2 बच्चे अचानक से विंग के ऊपर गिर जाते हैं। एक बेबी 5 साल का है और एक बेबी 3 साल का है। तभी दोनों बच्चे कहते हैं, ठहरा, आखिर आपने इतना टाइम क्यों लगाया डोर ओपन करने में? तभी विंग कहता है, सॉरी बच्चा, मैं कुछ काम कर रही थी ना। तभी वांग जी जो वॉशरूम से बाहर आता है, वांग जी को देखकर दोनों बच्चे वांग जी की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं, डैड। वांग जी कहता है, तुम दोनों इतनी नाइट यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आयुआन और जिंगी दोनों कहते हैं, क्योंकि हम आपके पास सोना चाहते हैं, क्या नहीं सो सकते? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम क्यों नहीं सो सकते? तभी विंग जो दोनों बच्चों को पकड़ता है और सीधा अपने बेड पर ले जाता है। एक तरफ विंग और बीच में दोनों बच्चे और एक साइड वांग जी लेट जाता है। वांग जी विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों बच्चे वांग जी और विंग की तरफ देखते हैं और दोनों को एक एक किस करते हैं। तभी दोनों बच्चे विंग और वांग जी को कहते हैं, आई लव यू मॉम डैड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वांग जी कहता है, वैसे मैं तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी मोम से भी बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के एक आँख मारता है। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है और वो चारों एक दूसरे से इसी तरह के लिपट कर सो जाते हैं और हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।